वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए हम इंग्लिश ग्रामर का अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है द वर्ब। देखिए, वैसे तो वर्ब मीन्स क्रिया होती है और क्रिया जो होती है अगर साधारण बोलचाल में कहा जाए तो क्रिया क्या होती है, जब भी हमारे शरीर का कोई अंग किसी कार्य के लिए चल रहा होता है या क्रिया कर रहा होता है या उसमें कोई कंपन हो रहा होता है या किसी भी तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही होती है तो उसको वर्ब कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं। नॉर्मली जैसे मैं हाथ चला रही हूँ, ये भी क्रिया है, मैं बोल रही हूँ क्रिया है, हम देख रहे हैं क्रिया है, हम बातें कर रहे हैं वो भी क्रिया है। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। लेकिन हर चीज़ को ज़रूरत होती है डिफाइन करने के लिए प्रॉपरली डेफिनेशन की। तो वर्ब की डेफिनेशन अगर इंग्लिश की बात की जाए तो बोलते हैं कि verbs आर वर्ड दैट डिनोट एक्शन। मतलब वर्ब जो है वे शब्द होते हैं जो कोई एक्शन या जो किसी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं और एंड एक्शंस और स्टेट बीइंग्स, और साथ में किसी चीज़ के बारे में ये बताते हैं कि किस वर्ड से मतलब किस टेंस के या किस काल में यूज़ की जा रही है और किस काल से मतलब हम संबंधित वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा तो ये फ्यूचर का हो गया है, मैंने खाना खाया ये पास्ट का हो गया है, मैं खाना खा रहा हूँ ये प्रेजेंट का हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें किसके द्वारा पता चलती है, क्रिया के द्वारा पता चलती है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना, हिंदी में अगर कहा जाए तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना प्रदर्शित हो या दिखाया जाए या पहचान हो, ऐसी पहचान हो कि इस कार्य से हमें या इस वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सारे शब्द जो होते हैं उनको क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, करना, पीना, धोना आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो ईट हो सकती है, डू हो सकता है, ड्रिंक हो सकता है, वॉश हो सकता है, सी हो सकता है, वॉच हो सकता है, लाफ हो सकता है, स्लीप हो सकता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, क्रियाएं होती हैं। अब बात आती है जब क्रिया की डेफिनेशन हमें पता चल जाती है तो बात आती है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका टाइप क्या होता है। तो टाइप भी देखिए मैंने नोट डाउन किया है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ए वर्ब। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। कहीं कहीं किसी बुक में एनालिसिस करने पर पता चलता है कि केवल 3 प्रकार की क्रियाएं बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो क्रिया होती है वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें मैंने नोट डाउन भी किया है कि क्रियाएं 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो होती है वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसको आप बोल सकते हो सकर्मक क्रिया। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सकर्मक। सकर्मक का मतलब कि जिस क्रिया में कर्म हो, जिस क्रिया में कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म क्या होता है, जब हम बच्चों सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस में एक वाक्य में मेनली 3 भाग होते हैं। क्या, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब और एक क्लास में होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही वास्तव में हम कर्म कहते हैं। तो उसी कर्म की बात कर रही हूँ मैं, जिस क्रिया में एक कर्म होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सकर्मक क्रिया व ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांजिटिव वर्ब इज द वर्ड विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी वह क्रिया जो एक ऑब्जेक्ट लेती है, जो एक ऑब्जेक्ट को ग्रहण करती है, कर्म को ग्रहण करती है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल दिया है कि ही बोट ए बुक। देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है कि उसने क्या, एक किताब खरीदी। तो इसमें जो बुक है, ए बुक जो है, ये आपका हो गया है कर्म। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। दूसरे टाइप की जो होती है क्रिया वो होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि इसकी उल्टी हो गई है, यानी अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें तो बोलते हैं एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच जो डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, यानी जो क्रिया कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब इसमें अगर हम लगा देते हैं ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, अगर हम लगा दें ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तो ये कौन सी वर्ब बन जाएगी, तब बन जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अभी हमने चूंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है तो इसलिए ये कौन सी वर्ब है, ये हो जाती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद बच्चों थर्ड टाइप की वर्ब जो आती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हम कहीं कहीं इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसका नाम ही पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, विच वर्ब हेल्प अनदर,
वर्ब टू फॉर्म इट टेंस वॉइस और मूड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी वह क्रिया जो दूसरी क्रिया की मदद करे उसका मीनिंग निकालने में, उसका वॉइस निकालने में, उसका वचन निकालने में, उसका मूड निकालने में, यानी कि जो उसके अंदर सेंस होता है, सेंसिबिलिटी जो भी होती है सेंटेंस के अंदर, उसको प्रदर्शित करने के लिए जिन क्रियाओं की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। इसके एग्जांपल में जैसे आप यहाँ से इजीली समझ सकते हो, हैज होता है, हैव होता है, हैड हो सकता है, ये किसके अंदर आते हैं, हैव के अंदर आते हैं। उसके बाद एक बी वर्ब होती है, बी में कौन कौन सा होता है, इज, आर, एम और वाज पर आ जाते हैं। फिर एक वर्ब होती है डू वाली जिसमें डू या डज, और एक और आता है डिड का प्रयोग भी इसमें होता है, डिड मैंने नोट डाउन नहीं किया है, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट होता है नंबर 4 की होती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को कहा जाता है रूपात्मक क्रिया। रूपात्मक क्रिया जो होती है वो वे वाली क्रिया होती हैं जिनका प्रयोग हम एक स्पेशल वाक्य के लिए किया जाता है, या मोस्टली जो होती हैं ज़्यादातर क्रिया जो होती हैं ये थर्ड फॉर्म में होती हैं। कुछ इनके पार्ट फर्स्ट फॉर्म वाले भी होते हैं, जिससे मैंने स्टार्टिंग में दिया है। शैल जो है वो फ्यूचर में आप इसको यूज़ करते हैं, शैल हो गया, विल हो गया है, फ्यूचर में यूज़ करते हो, है ना। तो इनका जो मॉडल वर्ब हो जाती है तो ये शैल और विल दोनों ही मॉडल वर्ब हैं। उसके बाद शैल का बन जाता है शुड, शुड भी मॉडल वर्ब है। वुड बन जाता है, वुड भी मॉडल वर्ब है। मे शब्द होता है, मे भी आपका मॉडल वर्ब है। माइट है, कैन है, कुड है, मस्ट, ओट और डेयर, ये सारी वर्ब्स जो होती हैं ये होती हैं आपकी मॉडल वर्ब या फिर रूपात्मक क्रिया। इसी के साथ बच्चों अगला चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घर पे बैठ करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें।